एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी के सप्ताह में विशाल स्नानघर के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानघर के जो अवशेष हैं वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सप्ताह किस युग की सप्ताह। ये वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद ही रखिएगा कि हड़प्पा सप्ताह किस युग की सप्ताह है। तो हड़प्पा सप्ताह जो है ये कांस्य युग की सप्ताह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी के निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक किस वंश का शासन था। अशोक जो था ये किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम, दूसरा और तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था और इस युद्ध में कौन जीता था, ये आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध, दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध, यानी कि इसी में से हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जैसे पानीपत का जो पहला युद्ध था ये कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा युद्ध कब हुआ था, हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत गया था। याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर जीत गया था। अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ किस किस के बीच था। तो हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कि अकबर जो था ये जीत गया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और वो किसके बीच हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। तो इस तीनों को आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। किसी भी तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, या पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध में कौन जीत गया था। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक साल ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए, आप लोग के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिए ऑलरेडी। कई सारे बच्चे जो है वो पीडीएफ को ले लिए हैं। तो आप लोग पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। तो पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। और इसमें मिलेगा आपको क्या क्या। तो इसमें आपका जो आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार है। आपका कोई 5 सब्जेक्ट इसमें से हो सकता है, जैसे कि आपका इसमें से हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इसी 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा। इस 5 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आएगा इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसका डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे रहेंगे, उसका वीडियो भी मैंने अलग से बना दिया। उस वीडियो के भी आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं चैनल के होम पेज पे भी, या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ का प्राइस 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके और एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहे कि वो नहीं ले सकता है, समझ गए। उसको लेना किस तरह से, तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना और अपना सब्जेक्ट बता देना और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए। और पीडीएफ में आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, सिर्फ और सिर्फ 25 में मिलेगा। 25 रुपये प्राइस इसलिए है ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके। इसका पीडीएफ का प्राइस कोई 200-300 इसलिए नहीं रखें ताकि हर एक बच्चा ले नहीं सकता था, लेकिन 25 रुपये रहेगा तो इसका हर एक बच्चा जो पीडीएफ है वो ले सकेगा, समझ गए। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। जिस चीज़ ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, तो आपका तैयारी और अच्छा हो जाएगा। और जो जो अभी थोड़ा पढ़ लिया है वो भी इसको लेकर के ये खुद में एनालाइज कर सकता है
अभी तक उसकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और जो अच्छे से तैयारी कर रही है वो भी ले सकते हैं, वो इस देखने के लिए उनका तैयारी किस स्तर पर पहुंच चुका है, वो अपने आप को एनालाइज खुद को कर सकते हैं, उनका तैयारी जो कैसा हो चुका है, वो क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। हर एक चैप्टर का देख सकते हैं, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हिस्ट्री में 650 ऑब्जेक्टिव है, तो क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। हिस्ट्री में आपको पता ही होगा कि चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक है, यानी कि 1 से 15 तक चैप्टर है। इन 15 चैप्टर के पहला चैप्टर से शुरू करेंगे और लास्ट के चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज नोट करवा दिए। जैसे पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पहले ऐड हुआ है, फिर दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड है। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है कि पहला चैप्टर से जो भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है, फिर दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो है। इस तरह से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया गया और हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह से दिया हुआ है। समझ गए। तो देख सकते हैं जैसे कि आपको होम साइंस का लेते हैं तो 700 क्वेश्चन आएगा, इसमें लेते हैं तो इसमें 650 ही क्वेश्चन आएगा। वो इसलिए क्योंकि होम साइंस में अलग अलग टॉपिक से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हिस्ट्री में क्या रहता है, फिक्स ही टॉपिक है। जैसे 1857 की क्रांति हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, उस सबसे फिक्स क्वेश्चन है कि 3-4 क्वेश्चन है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में उससे 3-4 क्वेश्चन ही है, वो हर एक साल पूछा जाता है, तो बस 3 ही 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ऐड किए। लेकिन फिर होम साइंस में क्या हो जाता है कि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश में क्या हो जाता है, फिक्स क्वेश्चन आता है कि इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, तो वही ऐड किए। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि म्यूजिक में आपको 500 मिलेगा, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो 400 ही मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पैटर्न रहता है। क्यों पैटर्न रहता है, क्योंकि हर एक साल किसी सब्जेक्ट का फिक्स रहता है, इस टॉपिक से पूछेगा ही क्वेश्चन, और किसी सब्जेक्ट में क्या रहता है, फिक्स रहता ही नहीं कि किस टॉपिक से पूछ ले या कहाँ से पूछ ले। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन को ऐड कर दिए। समझ गए। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, सिर्फ 25 रुपये प्राइस इसलिए ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके। इस नंबर पर मैसेज करके आपको ले सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रयाग प्रास्ती की रचना किसने किया है। किसकी, तो प्रयाग प्रास्ती की रचना, तो हरिसेन ने प्रयाग प्रास्ती की रचना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत की जो लड़ाई थी कितने दिनों तक चली थी, तो महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर जो है उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो स्तूप तो जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह नामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लोहड़ी ने, अब्दुल हमीद लोहड़ी ने बादशाह नामा को लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर जो था वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, तो अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 1336 ईस्वी में जो 2 भाई थे संगवा वंश के, ये भी याद रखिएगा किस भाई के, किस वंश के 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो संगवा वंश के 2 भाई ने 1336 ईस्वी में, जिनका की नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और विजयनगर समाज के जो महानतम शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरिहर और बुक्का किस वंश के थे, तो अभी आप लोग को बताएं कि संगवा वंश के थे हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कॉन्टी जो था ये विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी जो है वो नानक का जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। तलवंडी जो है वो नानक का जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नाम से याद रखना है कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि बनाने का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के उपदेश जो संग्रहित है बीजक में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किताब उर रिहाल में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इब्न बतूता का, इब्न बतूता जो था उसका यात्रा वृत्तांत मिलता है किताब उर रिहाल में। और आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा, तो 4 पुस्तक का नाम दिया रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उर रिहाल, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अलुब्रीन किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ अलुब्रीन जो था वो भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलुब्रीन किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ। और देखिए आपसे एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलुब्रीन कौन था, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले उसको आप लोग को ऑलरेडी करवा चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका करवा दिए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी करवा दिए। और हिस्ट्री का तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न
इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो था ये 1831 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू थे। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त कार्निवालिस ने कब लागू किया था? तो लॉर्ड कार्निवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1793 में लॉर्ड कार्निवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसी बुकानन जो था वो एक इतिहासकार था। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो एक इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो था वो वर्ष 1875 में नियुक्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनका जन्म हुआ था झांसी में। और आपसे एग्जाम पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई का रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ना है यहाँ पर, अच्छा जन्म है तो जन्म तो हुआ था इनका वाराणसी में। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ लेकिन आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो हुआ था वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को। 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये रानी थी झांसी की, समझ गए ना। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनकी माता का नाम था भागीरथी बाई और उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। और इनका जो जन्म था वो था वाराणसी में, ये रानी थी झांसी की। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने, जो कि जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, इन्होंने 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वल्लूला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो मई 1498 में वास्को डिगामा जो था वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण में कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण में वर्ष 1917 में गए थे नील विद्रोह के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेरा किस राज्य में स्थित है? तो खेरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसका की निंदा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो वर्ष 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर की उपाधि किसने वापस की थी? तभी आप लोग को बताएं कि 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी की निंदा करते हुए सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो वर्ष 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम की पहल पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना का परिणाम है भारत का विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो भारत जो था 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था वो लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे। इस 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को बता दिए कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएगा। जितना 10 सब्जेक्ट है आपका, हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का नाम बता करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। समझ गए? तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।